नमस्कार, मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम ठोस आकार का परिचय, उनके प्रकार, उनके भाग, जो कक्षा 8 की गणित का एक अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ठोस आकार होते क्या हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो ठोस आकार वे आकार हैं जिनके विस्तार स्थिति को दर्शाने के लिए या उनके आकार को दर्शाने के लिए हमें कम से कम 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस आकार कहते हैं। तो ये एक प्रकार के जो है त्रिविमीय या त्रिआयामी ज्यामिति है। किस प्रकार की है? त्रिआयामी ज्यामितियां होती है ठोस आकार। त्रिआयामी ज्यामितियां होती हैं और इनको 3D भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी 3 निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है इनको दर्शाने के लिए, इनकी स्थिति, इनके विस्तार और इनके आकार को दर्शाने के लिए। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं 3 निर्देशांक? या तो लंबाई हो कि उसका लंबाई में कितना विस्तार है, चौड़ाई में उसका कितना विस्तार है, और ऊंचाई या गहराई में कितना विस्तार है। तो ऊंचाई अथवा हम गहराई ले सकते हैं। ये 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, 3 भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। इनको हम विमाएं कहते हैं, जैसे इससे पीछे वाले वीडियो में हमने इनके बारे में जाना है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? त्रिविमीय ज्यामिति भी कहते हैं, 3D भी कहते हैं और ठोस आकार भी कहते हैं। जैसे हम घर पे जो वास्तविक जीवन के अंदर जो वस्तुएं देखते हैं तो वो उनका विस्तार हम देखते हैं, दाएं बाएं भी है, आगे पीछे भी होता है और ऊपर नीचे भी होता है। इसलिए वे सभी जो वस्तुएं हैं वो क्या है? 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है और त्रिआयामी ज्यामिति होती है। ये तो था इनके बारे में ठोस आकारों का परिचय। इसके बाद में ठोस आकारों के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठोस आकारों के भाग 3 होते हैं। एक होता है फलक, सेकंड भाग को कहते हैं किनारा, और जो तीसरा भाग है उसको कहते हैं शीर्ष। तो फलक को कहते हैं फेस, किनारा एज और शीर्ष को वर्टिस कहते हैं। तो इनका जो सिंबल है इसको एफ से दर्शाते हैं, किनारे को अपन ई से दर्शाते हैं और शीर्ष को हम वी, वर्टिस से वी से दर्शाते हैं। अब फलक किसे कहते हैं? हम किसी भी ठोस आकृति में फलक को पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए फलक वह सतह होती है, यानी कोई ठोस आकृति की जो सपाट और चपटी जो सतह होती है, चपटी सतह होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फलक। सपाट यानी एकदम समतल या कोई चपटी जो सतह है उसको हम क्या कहेंगे? फलक कहेंगे उस आकृति का, उस ज्यामिति का किनारा। तो किनारा एक रेखाखंड के रूप में, एक लाइन के रूप में हमें दिखता है। वहां पर यानी 2 फलक मिल रहे हो उसको कहते हैं किनारा। संगम बिंदु ये कह सकते हैं, उसको संगम स्थान कह सकते हैं 2 फलकों का। तो ये 2 फलकों का संगम स्थान है। 2 या अधिक फलकों का क्या है? संगम स्थान है। 2 से अधिक फलकों का संगम स्थान को हम कहते हैं किनारा या एज, शीर्ष या वर्टिस। ये एक नुकीला, ठोस ज्यामिति का नुकीला भाग होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक किनारे आकर मिलते हो, यानी किनारों का जो संगम है उसको हम कहेंगे शीर्ष कहेंगे। तो किनारों का संगम, किनारों का संगम उसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो ये तो थे 3 भाग, फलक, किनारा और शीर्ष। इनको हम किसी एक छोटे से उदाहरण, ठोस आकृति के या ज्यामिति के उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। ये एक ठोस ज्यामिति है, इसको हम घन कहते हैं। तो ये इस जो ज्यामिति है इसका जो ये कुछ भाग अपन को समतल दिख रहे हैं, सपाट दिख रहे हैं। जैसे ये भाग है, इधर से ये भाग है, इधर से ये भाग है, इधर से ये भाग है, इधर ये नीचे भी सपाट है और ये भी सपाट है। तो ये जो कहलाएंगे फलक,
इनको अपन क्या कहेंगे, फलक कहेंगे। फलक के बाद में किनारा, तो फलकों का जो संगम है, ये स्थान संगम है, ये रेखा खंड के रूप में अपन को यहाँ दिख रहा है, लाइन के रूप में दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इसका किनारा कहलाता है, इसको हम एज कहते हैं। तो ये किनारा है, ये इधर भी देखो किनारा है, यहाँ दो मिल रहे हैं, और ये भी किनारा है, तो ये इतना, ये भी भाग क्या है, एक किनारा है। उसके बाद में शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, जहाँ किनारे आकर मिल रहे हो, तो ये इधर से किनारा आ रहा है, ये किनारा आ रहा है, ये किनारा आ रहा है, तो किनारों का जो संगम है वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ये एक नुकीला जो अपन को भाग दिख रहा है, ये इन ठोस ज्यामिति का क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। जैसे ये भी एक क्या है, इसका शीर्ष भाग कहलाता है। ये तो थे ठोस आकारों के भाग थे। अब इसके बाद में इनका प्रकारों का अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो लेते हैं हम घन। तो घन एक ठोस आकार है। घन क्या है, एक ठोस आकार है। इसको परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा ठोस आकार जिसके सभी फलक कैसे हो, वर्गाकार। फलक का शेप कैसा होता है, वर्गाकार होता है, यानी वर्ग के आकार के होते हैं, सारे के सारे बराबर सर्वांगसम होते हैं। तो अगर किसी ठोस आकार जिसके फलक वर्गाकार हो, तो इस प्रकार के ठोस आकार को हम घन कहते हैं, क्यूब, यानी घन। अब घन के अंदर जो उसके भाग हैं, फलक हैं, किनारा है और शीर्ष है, उसको हम एक एक को गिन करके लिखते हैं, जिससे हमें ये आसानी से याद रह जाए कि फलक किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं और शीर्ष किसे कहते हैं। उनको ठोस आकार के अंदर हम पहचान सकें। तो पहले, सबसे पहले ये जो घन है, इसके हम फलक गिन लेते हैं। तो ये देखो, जो साइड के जो होते हैं, इनको पार्श्व फलक कहते हैं। तो ये साइड में है, ये पार्श्व फलक है, ये सामने का है, ये पार्श्व फलक है, और ये पीछे का है, ये ऊपर का है और ये नीचे का है। तो कुल इनको गिनते हैं तो 4 तो ये हो गए, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। कुल फलकों की संख्या हो गई, वर्गाकार है और कुल फलक है 6। इसके बाद में हम गिनते हैं किनारे। तो ये जो किनारे हैं, तो ये भी देखो, जो साइड के किनारे हैं वो 4 हैं, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। तो कुल किनारे हो गए 4, 4 8 और 4 12 किनारे हो गए। और किनारों के बाद में शीर्ष है, 4 नीचे हैं इसमें और 4 ऊपर है। तो कुल हो गए 4 4 8। तो शीर्षों की संख्या होगी 8। ये तो था घन। तो घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसके सभी फलक कैसे हो, वर्गाकार हो, उसको हम कहते हैं घन। घन के बाद में जो अगली ठोस ज्यामिति है वो लेते हैं घनाभ। सेकंड, घनाभ। घनाभ को इस ठोस आकार के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो सपाट सतह जो फलक हैं वो हमें आयताकार दिख रहे हैं। ये देखो, ये आयताकार है, ये इधर वाला भी आयताकार है, ये भी आयताकार है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ठोस आकार जिसके फलक कैसे हो, आयताकार हो, के फलक आयताकार हो। या तो सभी फलक आयताकार हो या कुछ फलक आयताकार हो, आयताकार हो। ऐसे ठोस को हम कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं उसको? घनाभ कहते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में जो ठोस आकार है वो है घनाभकार। अब इसमें भी हम फलकों की संख्या, किनारों की संख्या और शीर्षों की संख्या गिनकर लिखते हैं। तो वो उसके समान ही होती है, घन के समान ही। तो इसमें देख सकते हैं 4 तो ये साइड के, एक ऊपर और एक नीचे है, तो फलक तो वही 6 हो गए। और किनारे भी उतने बराबर ही होंगे, 4 पार्श्व में हो गए, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो हो गए 12। और शीर्ष भी घन के समान ही होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 8। सिर्फ अंतर इतना है इसमें, उसके सभी फलक क्या होते हैं, वर्गाकार, और घनाभ में जो फलक हैं वो क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। उसको हम घनाभ कहते हैं। एक घनाभ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर इसके घनाभ के जो सभी फलक हैं वो क्या है, आयताकार है। इसके कुछ फलक आयताकार हैं और कुछ वर्गाकार है। तो इस प्रकार के ठोस आकार को हम कहते हैं घनाभ। घनाभ के बाद में जो अगला ठोस आकार है वो है गोला। अगला जो ठोस आकार है वो है
गोला। तो गोला वो ठोस आकार है जिसके कोई किनारा नहीं हो, कोई शीर्ष नहीं हो, सिर्फ वक्र पृष्ठ हो, एक ही वक्र पृष्ठ से बना हुआ है। इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। जिसका संपूर्ण जो पृष्ठ है एक ही वक्र पृष्ठ से बना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पृष्ठ है सिर्फ एक ही है, वक्र पृष्ठ एक, और कोई किनारा नहीं होता इसमें और न ही कोई शीर्ष होता है। इसके बाद में जो अगला आकार है वो हम देखते हैं अर्धगोला, यानी गोले का जो आधा भाग कर दिया जाए काट करके तो उसको हम अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोले के अंदर किनारा भी है और एक वक्र पृष्ठ है और एक समतल फलक भी है, और शीर्ष का अभाव होता है इसमें। तो फलक, समतल फलक एक है और जिसका आकार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। और शेष जो पृष्ठ है वो कैसा होता है? वक्र पृष्ठ। और एक वक्र किनारा भी होता है वर्ताकार। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धगोला कहते हैं। अब इसके बाद में जो अगला ठोस आकार है वो है बेलन। तो इस ठोस आकार से हम बेलन के आकार की कल्पना कर सकते हैं कि बेलन इस प्रकार का होता है। तो बेलन को हम परिभाषित कैसे करेंगे कि इस प्रकार के ठोस आकार जिसके शीर्ष और आधार के जो फलक हैं वो तो क्या हो? सर्वांग सम हो, और शेष जो पृष्ठ हो वो हो वक्र पृष्ठ हो। इस प्रकार के आकार को हम कहते हैं बेलन। और बेलन को जो बेलन का दूसरा नाम है सिलेंडर भी कहते हैं, सिलेंडर, बेलन अथवा सिलेंडर कहते हैं। तो इसके अंदर जो फलक हैं वो हैं दो, फलकों की संख्या है दो, वर्ताकार फलक हैं ऊपर और नीचे। तो फलक हैं दो वर्ताकार। दो वर्ताकार फलक है। और जो पार्श्व जो है पृष्ठ है वो कैसा है? वक्र पृष्ठ है, पूरा का पूरा एक ही पृष्ठ है, तो वो है वक्र पृष्ठ। पार्श्व का वक्र पृष्ठ है। और किनारे हैं, दो किनारे हैं, दोनों किनारे कैसे हैं? वक्र हैं। और शीर्ष का इसमें भी अभाव होता है। तो बेलन में भी शीर्ष नहीं होता है और गोले में भी शीर्ष का अभाव होता है। इसके बाद में जो अगला ठोस आकार है वो है प्रिज्म। प्रिज्म को भी हम इस प्रतिमान के माध्यम से समझ सकते हैं। ये दोनों जो प्रतिमान है वो दोनों ही प्रिज्म के हैं, और इस आधार पर प्रिज्म को परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसा ठोस आकार जिसके पार्श्व फलक कैसे हो? आयताकार हो, यानी पार्श्व फलक है तो आयताकार हो, और आधार का और ऊपर का जो शीर्ष है वो क्या हो? एक समान हो, सर्वांग सम हो, बराबर नाप के हो। उस ठोस आकार को हम कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो पार्श्व फलक तो क्या होने चाहिए? आयताकार। पार्श्व फलक कैसे हो? आयताकार हो। और शीर्ष फलक, शीर्ष यानी ऊपर का फलक, शीर्ष फलक और आधार फलक, और आधार फलक कैसा हो? सर्वांग सम हो, समान हो। वो चाहे त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, और पंचभुजाकार भी हो सकता है। तो वो होनी चाहिए सर्वांग सम। सर्वांग सम यानी समान होना चाहिए, एक जैसा ऊपर वाला है वैसा का वैसा आधार का फलक है वो होना चाहिए। तो ऐसे अपन ठोस आकार को कहते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म में एक ही बात ध्यान रखनी है कि उसके फलक कैसे होने चाहिए? आयताकार होने चाहिए, और आधार और शीर्ष के जो फलक हैं वो सर्वांग सम होने चाहिए। तो ये दूसरा जो प्रिज्म है इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी प्रतिमान को। इसके भी देखो फलक क्या है? आयताकार है, और आधार का और शीर्ष का दोनों जो फलक हैं वो क्या है? सर्वांग सम है। तो ये भी एक क्या है? प्रिज्म है।
इस प्रकार हम घनाभ को भी एक प्रिज्म कह सकते हैं, क्योंकि उसका आधार और शीर्ष का जो फलक है वो कैसे हैं, सर्वांगसम है, और पार्श्व फलक कैसे हैं, आयताकार है। तो ये भी एक प्रिज्म ही है। और हम जो HB पेंसिल आती है बिना छिली हुई, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक प्रिज्म कह सकते हैं। उसके साइड के जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। इसके बाद में जो अगला जो ठोस आकार है वो है शंकु। शंकु से पहले हम पिरामिड को देख लेते हैं। पिरामिड और उसके बाद में शंकु। पिरामिड पिरामिड को भी इस प्रतिमान के द्वारा आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास में तीन पिरामिड के प्रतिमान हैं। ये तीनों ही जो प्रतिमान है वो किसके हैं, पिरामिड के हैं। तो सबसे पहले इस पिरामिड को हम देख लेते हैं। तो तीनों में एक समानता दिख रही है, वो है इसके जो पार्श्व जो फलक हैं वो कैसे दिख रहे हैं, हम त्रिभुजाकार। तो ऐसे ठोस आकार जिनके पार्श्व फलक क्या हो, त्रिभुजाकार हो, और एक ही शीर्ष के ऊपर मिलते हो, ऊपर एक शीर्ष के ऊपर मिल रहे हैं सभी पार्श्व फलक। तो इस प्रकार के जो ठोस आकार है उनको अपन कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो ये तीनों ही क्या है, पिरामिड के प्रतिमान है। इसमें भी त्रिभुजाकार फलक है, इस प्रतिमान में भी त्रिभुजाकार फलक है, और इसमें भी त्रिभुजाकार फलक है। और तीनों के अंदर ही जो पार्श्व जो फलक हैं वो क्या, ऊपर शीर्ष के ऊपर, एक शीर्ष के ऊपर मिल रहे हैं, शीर्ष का निर्माण कर रहे हैं। तो और जो आधार है वो इनका अलग अलग है। इसका जो आधार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका जो आधार है वो पंचभुजाकार है, और इसका जो आधार है वो वर्गाकार है। तो तीनों का जो नामकरण हम कैसे देंगे इन पिरामिड का, वो उसके आधार के आधार पर देंगे। तो जिसका आधार जैसा है वैसा ही उसका नाम हो जाएगा। जैसे ये जो पिरामिड है इसका आधार त्रिभुजाकार है तो इसको त्रिभुजाकार पिरामिड कहते हैं। ये वर्गाकार पिरामिड हो गया, इसका आधार वर्गाकार है। और ये पंचभुज है, इसका आधार तो पंचभुजाकार पिरामिड हो गया। तो ये है पिरामिड। तो इसमें पहचान के लिए हम पार्श्व फलकों को देखेंगे, और वो कैसे होनी चाहिए, त्रिभुजाकार और ऊपर एक ही शीर्ष के ऊपर मिल रहे हो, ऐसी ठोस आकार को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, अगला है शंकु। शंकु है, इसके अंदर जो पार्श्व जो फलक होता है वो होता है वक्र पृष्ठ होता है ये। तो इसका एक तो ये तो होता है वक्र पृष्ठ, और ऊपर एक शीर्ष पर, पूरा वक्र पृष्ठ ऊपर एक शीर्ष का निर्माण करता है, और आधार होता है वो होता है वर्ताकार फलक। जो समतल फलक है वो है वर्ताकार। आधार फलक कैसा होता है, वर्ताकार। आधार फलक कैसा होता है, वर्ताकार होता है, वर्ताकार होता है। इस प्रकार के ठोस आकार को हम कहते हैं शंकु कहते हैं। यानी ऐसा ठोस आकार जिसका पार्श्व फलक तो एक वक्र पृष्ठ हो और ऊपर एक शीर्ष का निर्माण करता हो, नीचे जो आधार है वो हो वर्ताकार हो, इस प्रकार के ठोस को हम कहते हैं शंकु कहते हैं।